मंत्र मानक स्रोत सूत्र बा कल्प साहित्य बा कल्पर जो सूत्र साहित्य मंत्र भाग उपर पर्यवसित नुहे ब्राह्मण भाग उपर पर्यवसित यज्ञ अनुसार क्रमशः करा हेछि सेटा मंत्र रे देवतांकर क्रम अनुसार बा देवतांक अनुसार सेठी करा जाय नाही एया होछि हमर तात्पर्य तथा रिच्यते इव बा एस प्रैवरीच्यते जो जाजयति प्रतिवगृह्णाति जाजयित्वा प्रतिगृह्य वा अनश्रन् त्रिः स्वाध्यायं वेदं अधीत तैत्तिरीय आरण्य कल्याण इति प्रायश्चित रूपं वेद पारायणं विहितं वेद पारायण समय रे यदि किछि त्रुटि हुए पारायण ए प्रायश्चित करिवो ए कथा को मध्ये कुहा हेछि इत्यादिषु प्रश्नं मंत्रकाण्ड विनियोगेषु संप्रदाय पारंपर्यागत एव क्रमः आदरणीयः तो परंपरा रे जो क्रम कुहा हेछि स्वाध्याय करला बेले से क्रमटा को आदरर सहित ग्रहण करिबा उचित बोली एठी कुहा जाउछि सेतिरे दोष हेले तुमको प्रायश्चित करबा को पडुछि विशेष विनियोगास्तु मंत्र विशेषाणां श्रुतिलिंग वाक्यादि प्रमाणान् प्रमाणानि उपजीव्य आस्वालायनः दर्शयति से कहउचंती विशेष विनियोग मंत्र ର जो विषय ताकू आस्वालायन प्रवृत्ति दर्शयिचंती अतः मंत्र कांड क्रम अभावेपि न कश्चित विरोधः हैला मंत्र कांडर क्रम जदि न रहुची मंत्र कांडर क्रम कहले हमर संगीत भागर क्रम अनुसार जदि हमर क्रम एठी न रहुची ताहा किछ दोषयुक्त नुहे हैला तेणु ईसित्वा इत्यादि मंत्रास्तु क्रत्वानुष्ठान क्रमेण एव आम्नाताः रुक् मंत्रटा क्रत्वानुष्ठान क्रमरे नाही किंतु अन्य वेदर मंत्र राजस्थानी संगीतर मंत्र यज्ञ अनुष्ठानर क्रमरे अछि कारण सेटा यजुर्वेद पिले तेणु यजुर्वेदर मंत्र माने यज्ञ अनुष्ठानर क्रमरे अछन्ते तुमे तार सूचीपत्र देखिनियो तुमे तैतरीय संगीतर बही नेकी देख किबा तुमे राजस्थानी संगीत पढुतला तार भी सूचीपत्र देख सेठी यज्ञर क्रम अनुसार अछि जे जे दर्श पूर्णमास जागर मंत्र सरी नाही ता परवर्ती पिंड पितृ मेधर यज्ञ आरंभ हो नाही पिंड पितृ मेध जेतेबेले जे सरी नाही सेतेबेले जे तुमर चयन प्रकरण आरंभ हो नाही हैला किंतु ऋग्वेद रे से कथा नाही तो ए कथा को सेठी कहउचंती तो आपस्तंबादयः तेनैव क्रमेण सूत्र निर्माणे प्रवृत्ताः हैला संहिता माने रोक संहिता अनुसार सिना हेनी जो संहिता अनुसार हेछि अन्य संहिता मानक अनुसार हेछि तो आमनातत्वात् एव कारण से माने यज्ञ क्रम को वर्णना करचंती सेति पय आमनातत्वात् एव जपादिषु अपि स एव क्रमः एवं जप कला बेले मध्य ब्रह्म यज्ञ जप कहला बेले मध्य एक क्रम को तुमे सेई वेदर जदि करिवो ताहले सेई क्रम को तुमको रक्षा करबा को पड़िवो यद्यपि ब्राह्मणे दीक्षणीय इष्टि उपक्रांताः तथापि दीक्षणीय इष्टि केतेबेले हेथाय बिले माने पकाओ काली पढितिले अरे दीक्षणीय इष्टि केतेले पढुत करिच अनुष्ठान काली पूरा पढुतला रे दीक्षणीय इष्टि केतेले करूच काली ही पढिछे दीक्षणीय इष्टि केतेले करिच सोम जागरे तीनटा सबन रे तीनटा इष्टि करिच तो तृतीय सबन रे दीक्षणीय इष्टि करिच ना नाही कोठ थिला दीक्षणीय इष्टि मने अछि ना मने नाही बिले हां चलो तुम देखियो बही देखियो मु एठी जदि रही जीवी अच्छा तेणु आमना तत्वात् जप यद्यपि ब्राह्मणे दीक्षणीय इष्टि उपक्रांता ब्राह्मण ग्रंथ रे यद्यपि दीक्षणीय इष्टि कथा कह जाइछि तथापि तस्याः इष्टेः दर्श पूर्णमास मास विकृतित्व सॉरी दीक्षणीय इष्टि दर्श पूर्णमास रे अछि हैला क्षम्यताम एथिरे नाही सोम जागरे नुहे दत इष्टेः दर्श पूर्णमास विकृतित्वेन तद अपेक्षत्वात् आस्वालायनस्य आदौ तद व्याख्यानं जुक्तम दर्श पूर्णमास इष्टि रे दीक्षणीय इष्टि कथा कह जाइछि तेणु सेटा से कहउछंती आस्वालायन आदिरे ता व्याख्या हवा उचित बोली अतः कल्पसूत्र मंत्र विनियोगेन क्रत्वानुष्ठान उपदिश्य उपकरोति हाँ अतः कल्पसूत्र मंत्र विनियोगेन मंत्र विनियोग को अनुसार होचे कहबा कथा ए आलोचना एथि होची जे कल्पसूत्र गुडाक कल्पसूत्र कहले चारटा जाक सूत्र कल्पसूत्र तमे एठी कल्पर डेफिनेशन लिखला परे जे कल्पसूत्रम चारि प्रकार बोली कहि पार एठी लेखा हैनी जेटा तमे कहिबो कल्पसूत्र मंत्र विनियोगेन क्रत्वानुष्ठान उपदेश्य उपकरोति क्रतु यज्ञर अनुष्ठानर क्रम को रक्षा करके ताहा करा जाइछि तर्हि प्रबो बाजा इत्यादिनां सामिधेनीनां ऋचां सामिधेनी कर्म कोठी होछि पिले दर्श पूर्णमास प्रकरण चलछि सॉरी तेणु दीक्षणीय इष्टि दर्श पूर्णमास सामिधेनी कर्म कोठी कुहा होइछि को यज्ञ रे को यज्ञर अंग सामिधेनी कर्म हेई पिले
अच्छा ना कोडे पळेलणी रे सामीधेनी कर्म सामीधेनी रे केतेटा रूप मंत्र पढ़ा जाए पिले सामीधेनी रे केतेटा रूप मंत्र पढ़ा जाए निर्मल अर्चना निरुपमा मनी निवेदिता सामीधेनी रे 11टा रूप मंत्र पढ़ा जाए बोले मने नहीं 11टा मैम आ कुआडे जाइथिले सबू 11टा रूप मंत्र सामीधेनी रे पढ़ा जाए समुदाय केते मंत्र पढ़ा जाए सामीधेनी रे केतेटा सामीधेनी मंत्र रूप मंत्र 11टा सामीधेनी मंत्र केतेटा 15टा शोभनम 15टा सामीधेनी मंत्र କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର 3 ଥର ଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଟା 3 ଥର ପଢା ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା 15ଟା ହେଲା ସାମିଧେନୀ କର୍ମ ଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଜାଗ କାଲି ହିଁ ଆଲୋଚନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଚାରିଲା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଜି ଏଠି ଭୁଲ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସମଜାଗ ପଢେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମଜାଗର ଅଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଟା ସେଠି ଆମେ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସର ଅଙ୍ଗ ହେଲା ତେବେ ସାମିଧେନୀ କର୍ମ ଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଜାଗ ସାମିଧେନୀରେ ସମୁଦାୟ 15 ମନ୍ତ୍ର ପଢାଯାଏ କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ ମନ୍ତ୍ର ସେଠି 11ଟା ଅଛି ତ ରୁଚାमेव विनियोगं आस्वालायन ब्रवीतु आस्वालायन कहन्तु सामिधेनीर विनियोग नमः प्रवक्त्रे इत्यादयः तु अमनाताः कुतः विनियुज्यन्ते इति चेत् नायं दोषः एठु आरंभ करिसନ୍ତି स्वामी से कहउचନ୍ତି जे सूत्र सूत्ରରେ 1 2 रे नमः प्रवक्त्रे प्रवक्तारु प्रवक्त्रे चतुर्थी तो एठु सामिधेनी मंत्र रे प्रयोग करिवा ठारो आरंभ करिसନ୍ତି या किसी दोषावह नुहे बोली कहा होचे शाखांतर समानातानां ब्राह्मणांतर कारण आश्वालायन स्रोत सूत्र को वेद सहित संपर्कित अरे आश्वालायन ऋग्वेद सहित बस ऋग्वेद सहित तेणु शाखांतर समा कारण से ऋग्वेद तो आमर यज्ञ मान क्रम वर्णना करूनी ताहले प्रश्न उठुची आश्वालायन स्रोत सूत्र केमिति आरंभ हबो से अन्य वेदर यज्ञ क्रम को मध्य अनुसरण करी स्व वेदर मंत्र मानक क्रमशः सजेइछि एई होची कथा हैला तो शाखांतर समामनातानां ब्राह्मणांतर सिद्धस्य विनियोगस्य ब्राह्मण भी अच्छी ऋग्वेदर ऐतिरे ब्राह्मण रे कुहाइछि क्रम तो सिद्धस्य विनियोगस्य गुणोपसंहारे संहार न्यायेन अत्र वक्तव्यत्वात् हैला तेणु क्रम ब्राह्मण एवं अन्य शाखांतर यज्ञ क्रम को आखिरे रखी आश्वालायन स्रोत सूत्र रे यज्ञ मानक सूत्रित करा जाइछि मंत्र मानक श्रुतित्र करा जाइछि सर्वशाखा प्रत्ययम् एकं कर्म इति न्यायविदः समस्त शाखारे यज्ञर क्रम प्रायतः समान बोली न्यायविदः बोली कहिसंति तस्मात् शिक्षा एव कल्पः अपि अपेक्षितः शिक्षा भलिया कल्प मध्य हमर अपेक्षा बा हमर दरकार हैला शिक्षा कल्प सरीगला शिक्षा कल्प सरीगला तापर व्याकरणम 3 नंबर वेदस्य एठी इम्पोर्टेंट कथा अछि वेदस्य सुरक्षायां व्याकरणस्य का भूमिका बहुत भूमिका अछि व्याकरणर 5टा मुख्य प्रयोजन 13टा गौण प्रयोजन अछि वेदस्य सुरक्षायां व्याकरणस्य का भूमिका व्याकरणर कोन भूमिका रहिछि से कथा को एठी से पचारुचंती प्रश्न किंबा अन्य प्रकार हे परिबो मुखं व्याकरणं स्मृतम् इत्यस्य किं तात्पर्यम् मुखं व्याकरणं स्मृतं मुखं व्याकरणं स्मृतम् इत्यस्य किं तात्पर्यम् तात्पर्यम् हैला यार कौन तात्पर्य रही मुखम व्याकरण स्मृतम वाक्यर अच्छा व्याकरण अपि प्रकृति प्रत्ययादि उपदेशेन पदस्वरूप तदर्थ निश्चयाय उपयुज्यते व्याकरण कहिले कौन है ना तो व्याकरण कहिले तुम्हारा पद प्रकृति प्रत्यय सहित पदर स्वरूप एवं अर्थ को जे निश्चय करे से होछि व्याकरण फर्स्ट लाइन टा सब बेले लिखिबो इंपोर्टेंट व्याकरणम अल्प टिके करिके सारिबा व्याकरणम कथा कहिबो तथा च ऐन्द्र वायव ग्रह ब्राह्मणे समाम न्यायते ऐन्द्र वायव ग्रह ब्राह्मणे कोडा किरे
ऐन्द्र वायव ग्रह ब्राह्मण କୁହାହେଇନି ଐନ୍ଦ୍ର ବାୟବ ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ କୁହାହେଇଛି। ବାଗବେଇ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ଐନ୍ଦ୍ର ବାୟବ ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିବା ମୁଁ ସେଇଟା ବି କହିବି। ପରିପ୍ଳବ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତୁମର ତାକୁ ବି ଦେଖିବି। ଗୋଟେ ଏଇଠି ଥିଲା ପରିପ୍ଳବ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ପରିପ୍ଳବ ମାନେ ଅଧିକା ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ପରିପ୍ଳବ କହିଲେ ଯେମିତି ନଦୀଟା ପରିପ୍ଳବ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଉଛୁଳି ଯାଉଛି ସେଇ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ। ତ ପରିପ୍ଳବ ଅର୍ଥ ସେ ସେମିତି ଐନ୍ଦ୍ର ବାୟବ ଗ୍ରହ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଐତରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବି ମୁଁ ତାକୁ। ବାଗବୀ ପରାଚି ଅବ୍ୟାକୃତ ମାନେ ବାଣୀ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ୟାକରଣ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠି ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ବାଗବୀ ପରାଚି ଅବ୍ୟାକୃତ तावत् ते देवाः इन्द्रम् अब्रुवन् इमां नो वाचं व्याकुर्वीत। ବାଣୀଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ଅବ୍ୟାକୃତ ଥିଲା। ଅବ୍ୟାକୃତ ମାନେ ବିଭାଗୀକରଣ ନଥିଲା ଏକ ହେଇକିନା ବାଣୀଟା ଏମିତି ଭାବରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ତ ବାଣୀଟାକୁ ବିଭାଗୀକରଣ କର। ବିଭାଗୀକରଣ କର ମାନେ ଧାତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଏଠି ବ୍ୟାକୃତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅବ୍ୟାକୃତ ବାଣୀ ବ୍ୟାକୃତ ବାଣୀ ବ୍ୟାକୃତ ବାଣୀରୁ ବ୍ୟାକରଣ ହେଇଛି ପିଲେ ହେଲା। ତ ସହ ଅବ୍ରବୀତ ବରಂ ବୃଣେଇ मह्यं यद् एषः वायवे च सः गृह्याता इति तस्मात् ऐन्द्रवायवः सह गृह्यते। इंद्र ଏବଂ ବାୟୁ ମିଶିକି ଏ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଲେ ହେଲା। ତାମ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟତଃ ଅବକ୍ରମ୍ୟ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବାଣୀଟାକୁ ହେଲା। ବାଣୀକୁ ଅବକ୍ରମ୍ୟ ଅତ ବ୍ୟାକରୋତ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବାଣୀକୁ ଭାଗ କଲେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ତସ୍ମାତ୍ ଇୟಂ ବ୍ୟାକୃତା ବାକ୍ ଉଚ୍ୟତେ ପ୍ରକୃତରେ ତ ଏଥିରେ ସଂଗୀତାର ଲାଇନ୍। ତେଣୁ ଏହି ବାଣୀକୁ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ ବ୍ୟାକରଣ ଯୋଉ କଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରିକି ଯୋଉ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେଟା ବ୍ୟାକୃତ ବାଣୀ। ଅଗ୍ନି ମିଳେ ପୁରୋହିତମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବାକ୍ ପୂର୍ବସ୍ମିନ୍ କାଳେ ପରାଚି ଏଇ ବାକ୍ୟ ମାନେ ସବୁ କେମିତି ଥିଲେ? ପରାଚି ସମୁଦ୍ରାଦି ଧ୍ୱନିବତ୍ ଏକାତ୍ମିକା ସତି। ଦେଖ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ କୁହାହେଇଛି। କେମିତି ସବୁ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଏ କଥାକୁ ଏଠି କୁହାହେଇଛି। ସମୁଦ୍ରର ଧ୍ୱନିଟା କେମିତିକା ଅହରହ ଅହରହ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ବିରାମ ଅଛି? ବିରାମ ନାହିଁ କେବେ ହେଲା। ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅହରହ ଅହରହ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଟା ଶବ୍ଦର ତରଙ୍ଗ ନା ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ଅହରହ ସଂସାରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି। ବ୍ୟାକରଣର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେ ହେଲା। ବ୍ୟାକରଣର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଶିଖିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଶିଖିଲେ, ତ ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ପାଣିନି ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣର ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ହଁ ତ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତୁମ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲାବେଳେ ଲେଖିଦେବି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ତେଣୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଣୀକୁ ଅବ୍ୟାକୃତ ବାଣୀ ସମୁଦ୍ର ଧ୍ୱନି ଭଳିଆ ଅବାରିତ ଥିଲା ବା ମାନେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା। ତାକୁ ଅବ୍ୟାକୃତା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପଦଂ वाक्यम इत्यादि विभागकारी ग्रंथ रहिता आसीत। प्रकृति प्रत्यय वाक्य पद ए प्रकार विभागीकरण बाणीर आगुरु नथिला। बाणी थिला कहले शब्द थिला बा शब्द ब्रह्म बोली कहउछ ना बाणी थिला किंतु तार प्रकृति प्रत्यय पद वाक्य प्रयोग इत्यादि इत्यादि सब कथा नथिला। तदानीं देवैः प्रार्थितः इन्द्रः देवता माने इंद्र को प्रार्थना कले एकस्मिन् एव पात्रे वायोः स्वस्य च सोमरस ग्रहण रूपेण वरेण तुष्टः ताम अखंडांग वाचं मध्ये विच्छेद्य। वायु कण कले गोटे पात्र रे सोमरस आनिकी तांको देले। इंद्र तो सोमरसर कण कहबो प्रिय पेई माने तांको बहुत भल लागे सोमरस तांको देलारो से ताको वाणी को विभागीकरण कले ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆଦି ବିଭାଗମ୍ ସର୍ବତ୍ର କରୋତ ସବୁଆଡ଼େ ବାଣୀଟାକୁ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ। ତସ୍ମାତ୍ ଇୟଂ वाक् ଇଦାନିଂ अपि ପାଣିନ୍ୟାଦି ମହିଷିଭିଃ व्याकृता सर्वैः पठ्यते इति अर्थ। ତାପରେ ପାଣିନି ପ୍ରଭୃତି ମହର୍ଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ବାଣୀଟା ବ୍ୟାକୃତା ହେଇକି ବିଭାଗୀକୃତା ହେଇକି ମାନେ ପଦ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ତଦ୍ଧିତ ସମାସ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରୂପରେ ବାଣୀଟା ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ହେଲା। तस्य एतस्य व्याकरणस्य प्रयोजन विशेषः वररुचिना वार्तिके दर्शितः। एटा वररुचि कहिसंती किंतु हमर पस्पसान्निक महाभाष्य ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ବରରୁଚି ତେଣୁ ହୁଏତ ସାୟଣ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ପତଞ୍ଜଳି ମହାଭାଷ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଜନ
व्याकरण विषय रे कहिबो व्याकरण अव्याकृत बाणी थिला व्याकृत हैला इंद्र कले देवता मानकर स्तुति रे हां वायु तांको प्रसन्न कले तने इंद्र वाणी को व्याकृत कले ए कथा कहि सारला परे व्याकरणस्य प्रयोजन व्याकरणस्य व्याकरणस्य ता माने प्रथम व्याकरण हले इंद्र से पाणी को भाग करिसेंती ना आगे रे व्याकरणस्य प्रयोजनम मुख्य प्रयोजनम सेथिरे पुणी गौण प्रयोजन भी एथिरे कुहा हैछि एटा ही सरिले हमर पाठ सरला बोली जान एटा ही मुख्य एथिरे बहुत कथा रहिछि निरुक्त तमे जानिछ मु जमा कहिबिनी मुख्य प्रयोजनम रक्षा उह मु छाड़ी छाड़ी लिखुछि रक्षोह आगम रक्षा उह उटा दीर्घ उह आगम मो संधि भांगी की कहूछि लघु असंदेह असंदेह असंदेहा एकाठी रहिबो पिले सब पांचटा हबार बहुवचन ହେଇଛି प्रयोजनम सब सम्मिल्य मिसिकिरी आर हेतु कारण अटंती तेणु यहाँ प्रयोजन एक वचन है जबकि एठी बहुवचन अछि रक्षा उह आगम लघु असंदेह प्रयोजनम इति एतानि रक्षादि प्रयोजनानि प्रयोजनांतरेण चापि महाभाष्ये पतंजलिना स्पष्टीकृतानि से कहउछन्ति प्रथमे बररुचि वाक्य कहिसन्ति महाभाष्य पतंजलि सेटाको परे ताको विश्लेषित करिकि तार अवान्तर भेद मध्ये दर्शैसन्ति रक्षार्थं वेदानाम अध्ययन व्याकरण प्रथमे रक्षा वेदर सुरक्षा ପାଇଁ व्याकरण पढ़िबा दरकार प्रथम होछि रक्षा ହେଲା रक्षा बोली लिख पॉइंट करिवो रक्षा कहार रक्षा वेदर रक्षा वेद मंत्र मंत्रार्थर रक्षा रक्षार्थं वेदानाम अध्ययन व्याकरणम कौन केमिति रक्षा करिवो लोक आगम वर्ण विकारज्ञो हि सम्यक वेदान परिपालयिष्यति वेदार्थं च अध्यवश्यति हैला तो लोप आगम विकार इत्यादि कोठी लोप हैला कोठी आगम हैला कोठी विकार हैला इत्यादि कथा को जे व्याकरण जानिछि से ही जानि परिबो तेणु वेद मंत्रर सुरक्षा माइका व्याकरण रक्षा करिवो पढ़िबा दरकार मु लिखुनी तुमे बहिरे अछि लिखिबो उहह हैला आउ विशेष आलोचना एबे करबानी आउ समय नै खळु अपि उहह खळु अपि न सर्वैः लिंगैः सर्वाभिः विभक्तिभिः वेदे मंत्राः निगदिताः अच्छा तुम उह कथा मु पढ़ेला बेले तुमको कहिछि कोठी पढ़ेला बेले कहिछि मंत्र माने निरर्थक बोली कहला बेले सेठी गोटे प्रसंग आसीथिला जे सेठी गोटे प्रसंग आसीथिला जदि स्त्रीलिंग पुंगलिंग रे कुहा हैछि जदि अदितिंग पई कुहा हबो स्त्रीलिंग हबो मांक पई कुहा हैछि शरीर वर्धन सेठी वर्धन अर्थक आस्तिला वर्धन दुई प्रकार गोटे शरीर वर्धन आ गोटे कुहा होछि जयादि वर्धन धनादि वर्धन बोली कुहा हैथिला सेठी गोटे प्रसंग आसीथिला तो सेठी से कहउछंती जे जदि पुल्लिंग रे मंत्र प्रयोग हैछि जदि तेहेटे देवी जणे आसिले बा स्त्री देवता आसिले ताहले ताको स्त्रीलिंग रे परिवर्तन करिवो जदि एक वचन रे इंद्र अछि एवं बहुवचन रे मरुत आसिले एक वचन जगह रे बहुवचन करिके मंत्र प्रयोग करिवो एई सब ज्ञान करबा को हेले एगुडा को उह बोली कहा जाय हला तनो विभक्ति लिंग वचन विभक्ति ज्ञान ताको जानिबा होछि उह प्रकृत रे मंत्र रे कहा जायनी गोटे प्रयोग हेछि आ गोटे प्रयोग ता परे आसुछि तुमे लक्ष्य करबो जे माने एक वचन अछि ना बहुवचन अछि पुंगलिंग देवता ना स्त्रीलिंग देवता हां तनो ए कथा गुडा को ध्यान रखिबा ही उह मंत्र प्रयोग माने यज्ञ रे प्रयोग करिवो मंत्र को हैला तनो लिंग वचन विभक्ति नाम सम्यक ज्ञान लिंग मंत्र प्रयोग काले कोठी ना मंत्र प्रयोग काले मंत्र प्रयोग काले लिंग वचन विभक्ति नाम सम्यक ज्ञानम हला एटा को उह बोली कहाय जे लिखि लब तेज अवश्यम यज्ञगतेन यथायथं विपरिणमयितव्य परिवर्तयितव्य हला यज्ञ रे प्रयोग कला बेले आवश्यक अनुसार ताको परिवर्तन करिवो तान न अव्याकरण शक्नोति विपरिणमयितम यदि जे व्याकरण रो ज्ञान जानिनि जहार व्याकरण ज्ञान नाही से प्रकार परिवर्तन करि प्रयोग करि परिबो नाही तस्मात् अध्ययन व्याकरणम एटा कहाय छै तापरे कहाय छै कोन जे आगम खलु अपि आगम कहिले वेद ब्राह्मणेन निष्कारण धर्म षडंग वेद अध्यय ज्ञेयस्य जणे विद्वान ब्राह्मण बिना कारण रे अंग सहित चारि वेद को अध्ययन करिवे एवं जानिवे
प्रधानम च षडंगेषु व्याकरणम एवं छटा जाक अंग भितर प्रधान अंग होची व्याकरण प्रधाने च कृतः जत्नः फलवान भवति एवं प्रधान अंग पुले मन रखिबो हला जदि प्रश्न आसे परीक्षा रे षडंगेषु किम अंगं प्रधानम व्याकरणम प्रधानम तो मुख्य अंग रे जदि तुमे जत्न करिवो ताहले तुमे फलवान हबो तो लघु अर्थम च अध्ययन व्याकरण लघु तापरे आसिला लघु लघु माने स्वल्प प्रयोग तुम जानिच लघु शब्दर अर्थ आम समस्ते जानिचे लघु शब्दर अर्थ होची लघु अर्थम च अध्ययन व्याकरण बृहस्पति इंद्राय देख लघु शब्दर अर्थ कोन एठी गोटे आख्यायिका दिया हेछि हां वेद अनंत पिले ए अनंत वेद को केमती जानिबो व्याकरण माध्यम रे जानिबो तो एठी से कहउचंती बृहस्पति इंद्राय दिव्यं वर्ष सहस्रं प्रतिपद उक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम इंद्र कौन बृहस्पति इंद्र को कहले जे तुम्हें प्रति पद को अध्ययन कर प्रति पद संसार रे जेते पद अछि इंद्र पढ़िले दिव्य वर्ष सहस्र मनुष्यर दिव्य सहस्र वर्ष जहा दिव्य वर्ष सहस्र तार आउरी 100 गुणा अधिका हला दिव्य सहस्र वर्ष देई कि शब्द पारायण करबा को कहले ता शेष हलाने तो बृहस्पति च वक्ता इंद्रस्य अध्येता को भलिया गुरु एवं को भलिया शिष्य देख इंद्र होचंती गुरु एवं सॉरी बृहस्पति होचंती गुरु इंद्र होचंती शिष्य ए प्रकार क्षेत्र रे दिव्य 100 वर्ष मध्य दिव्यम वर्ष सहस्र अध्ययन काल आ समय केते सहस्र दिव्य वर्ष माने सहस्र 1000 into 100 दिव्य वर्ष हे कि भी सरलानी अंतम च न जगाम शेष हला नहीं अद्य तो पुनर्जदि परम आयुर्भवति स वर्षशतं जीवति तत्र कृतः प्रतिपद पाठेन सकल पद अवगमः यदि आज भी आहुरी 100 वर्ष परमय बढ़ी दिया जाए तेबे भी को शब्द मानकर पारायण शेष हब कि हब नै कुतः कुतस्तरां प्रयोगेण कुतः कुतस्तरां हाँ तेणु तेणु ए प्रकार प्रयोग पाइका जतबेले माने तेणु अनंत प्रयोग को करिवा पई अनंत प्रयोग अछि शब्द मानकर सेति में लघु प्रयोग केमति लघु केते कम रे हेई परिबो सेटा व्याकरण सबले सिखाए हला तेणु लघु प्रयोग करिवा पई व्याकरण सिखाए कारण शब्द अनंत अनंत शब्दर पारायण बृहस्पति भली गुरु इंद्रंग परि शिष्य दिव्य वर्ष सहस्र हेकि भी जतले सरिलानी तेणु व्याकरण सब लघु उपरे कम कम रे कहवा पई सब गुरुत्व दे थाए तापरे से कहउचंती लघु असंदेह वेदरे जोड़ी संदेह है व्याकरण भी सेठी बुझौचे सिना वाक्य ज्ञान रे संदेह हेले मीमांसा आसीबो किंतु शब्द ज्ञान रे संदेह हेले व्याकरण ही कहबो असंदेह असंदेह आर अर्थ देख से गोटे उदाहरण देवे असंदेहार्थम च अध्ययन व्याकरण याज्ञिकाः पठन्ति स्थूल पृषतिम अग्नि वारुणीम अनडवाहिम आलभेत याज्ञिक माने पढ़न्ति एटा गोटे वाक्य उदाहरण लिखिबो पिले वाक्यटा हला वाक्य न लिखिले केमति आमे बुझीबा केमति का हां स्थूल पृषति शब्दर अर्थटा ही एठी गुरुत्वपूर्ण एटा महाभाष्य भी अच्छी तत्र न ज्ञायते किम स्थूल स्थूल प्रसति शब्दर समास खोजिया पड़ो केमती का स्थूल प्रसति शब्दर कौन अर्थ स्थूल माने मोटा मोटा पृषति माने धाबी धाबिका छपछपिका जो चिन्ह होता है गाई मान पिठी ही ना था गोटे छपछपिका चिन्ह कला एवं कसरा मिशामिशी कला धला गाई मिशामिशी हेले छपछपिका जो चिन्ह होता है पिठी सेटा को पृषति स्थूल माने मोटा मोटा बड़ बड़ है पृषति कहले छपछपिका चिन्ह तेणु कौन बुझिब स्थूल प्रसति चिन्हटा स्थूल प्रसति ना मोटा गाई रे छपछपिका चिन्ह गाईटा मोटा किंतु छपछपिका चिन्ह ना गाईटा जेमती हे थाउ ता पिठी ऊपर बड़ बड़ मोटा मोटा सब ऐसे चिन्ह गुड़ाक बड़ बड़ को अर्थ बुझिबो एठी एटा होजे संदेह एठी हमर हला स्थूल प्रसति अग्नि वारुणीम अनडवाहिम आलभेत अनडवाही अनडवाह कहिले बळद हला तो एटा आलोभन करबा कथा एठी कोहा हेची तत्र न ज्ञायते किम स्थूलानि पृषन्ति जस्याः सा स्थूल पृषति शंका हला एठी शंका कोन स्थूल प्रसतिर समाधान करिवो व्याकरण तो कारण एटा शब्द को बुझौछि ना तेणु स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सा ये अर्थ हब किंबा स्थूला च असौ स्थूलानि पृषन्ति माने पृषन्ति माने जो धाबी धाबी चिन्ह गुड़ा जार बड़ बड़ सेटा माने पिठी रे जो छपछपिका चिन्ह होइछि जो गाईर बड़
से अर्थ हेउछि एटा प्रथम अर्थ। द्वितीय अर्थ स्थूला च असौ पृषति च, एटा मोटी गाईटा ता पिठिरे भी चिन्ह गुड़ाक अच्छी। तो एमिति अर्थ ना सेमिति अर्थ। स्थूला च असौ पृषति च स्थूल पृषति, ये भी गोटे अर्थ हैला। एटा अथवा करिकी कर, अथवा ये अर्थ दीटा भितर को अर्थ ता न अवैयाकरण स्वरतः अध्यवस्यति। हाँ एठी वेद वेद मंत्र ना, तेणु गुरुत्वपूर्ण होची स्वर। स्वर कहा उपरे गुरुत्व देछि। हाँ स्थूलानि पृषति उपरे देछि ना पृषति उपरे देछि। स्थूल पृषति शब्द रे कहा उपरे स्वरर गुरुत्व अछि, जेंति इंद्र शत्रु रे कहा उपरे गुरुत्व अछि ସେଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କ'ଣ କୋଉ ଗାଈକୁ ମିନିଂ କରୁଛି। ମୋଟି ଗାଈର ପିଠିରେ ଚିହ୍ନ ନା ଗାଈ ଉପରେ ମୋଟା ମୋଟା ଚିହ୍ନ, ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ କୋଉ ଅର୍ଥଟା ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। न अवैयाकरणः स्वरतः अध्यवस्यति, यदि समासान्त उदात्तत्वं तदा कर्मधारयः हैला। यदि समासान्तः समा अंत अंत यदि हब, अंत उदात्त हेले सेटा कर्मधारय समास। स्थूला च सुपृशति च इति शेषटा हब हैला। यदि अंतदात्त हेथिबो मंत्र रे ताहले शेषड अर्थटा हब मोटी गाई ता उपरे चिन्ह हैला, ए अर्थ हब। आ जदि बहुब्रीहि समास हब, तुमे जानिछ ना इंद्र शत्रुवर्धस बहुब्रीहि समास रे सळे आदि उदात्त हुए हैला। यदि कर्मधारय समासः लिखिबो बिले, यदि कर्मधारय कर्मधारय समासः तर्हि अन्तोदात्तः स्यात्, तर्हि अन्तोदात्तः स्यात्, अन्तोदात्तः। परन्तु यदि बहुब्रीहि समासः आदि उदात्तः स्यात्। यदि बहुब्रीहि समासः तर्हि आदि उदात्तः स्यात्। आदि उदात्त हवा दरकार, आदि उदात्तः स्यात्। तो अथ पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वं ततः बहुब्रीहि इति। एठा पूर्वपदर प्रकृति स्वर हेछि। पूर्वपदर प्रकृति स्वर, पूर्वपद प्रकृति स्वर कारण तत बहुब्रीहि समासः। तो आदि उदात्तः, आदि उदात्त हेले स्थूलानि पृशन्ति अस्याः सा, जहा पिठिरे बड़ बड़ चिन्ह अछि सेही प्रकार गाई हैला। ए अर्थ एठी हेछि। अत्र अत्र पद पूर्वपद प्रकृति कारणात्, पूर्वपद प्रकृति कारणात्, प्रकृति कारणात् बहुब्रीहि समासः बुझेबाकू पड़िबो ना, न सेही तो मंजी बहुब्रीहि समासः। अतः प्रथम अर्थः स्वीकर्तव्यः। प्रथमो अर्थः, प्रथमः अर्थः स्वीकर्तव्यः। हैला। प्रथम इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, एई माने हेले मुख्यतः एमाने तो गले मुख्य प्रयोजन। गौण प्रयोजनाः तमे लिखिबो तको, मु खाली पॉइंट लिखि दउची। गौण प्रयोजनानि, प्रयोजना मु तत्परे प्रयोजनाः भी कहि सारलेनी। गौण प्रयोजनानि, प्रयोजन शब्द क्लिबलिंग। तो इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य, भूयः माने बहुत, शब्दानुशासन कहले व्याकरणस्य प्रयोजनानि ते असुराः। गौण प्रयोजन सबु पॉइंट 1 एक नंबर पॉइंट करके लिखिबो। ते असुराः, ते असुरा हेळय हेळय इति शब्दायमानः हैला। हे 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 अरयः, हे अरयः कहबा जगह रे से असुर माने सब हेळय हेळय बोली हे माने भूल उच्चारण कले, ता मंत्र भूल हे जीव ना। सब गुड़ाक वेदर उदाहरण पिले, जिते गुड़ाक सब वेद मंत्रर प्रथम अंशगण को एठी उदाहरण भाव में निया हेछि। ते असुराः, ते असुराः। पुणी दुष्टः शब्दः, ते असुराः एठी पूरा लेखा हेछि। ते असुराः हेळ हेळ इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। असुर माने प्रकृति रे हेळय हेळय, प्रकृति रे से माने हे अरयः कहबा कथा हैला।
तस्मात् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव्यैः न अपभाषितव्ये जे ब्राह्मण से म्लेच्छ शब्द अपशब्द उच्चारण करने उचित नुहे म्लेच्छो हवा एषः जद अपशब्दः कारण भूल शब्दटे उच्चारण करने म्लेच्छ मानकर काम म्लेच्छः तु माँ भू आम म्लेच्छ हवा नहीं बा म्लेच्छ कहले पतित तुम जोटा अपशब्द तुम्हें आम जो पढ़ला जैमिनी न्यायमाला भी थिला म्लेच्छ मानकर आर्य मानकर कथा अर्थ से करुले जो शब्द मानकर सेठी आम पढ़ीचे तो म्लेच्छ कहले व्याकरण दोषयुक्त एवं शुद्ध कहले व्याकरण दोष रहित यही हूँ कथा तेणु आम माने हे अरय जगह हेलय हेलय कहले अर्थ केमती बुझा पड़ो तेणु आम म्लेच्छ हवानी भूल शब्द उच्चारण करवानी से व्याकरण पढ़ा दरकार यहाँ हूँ प्रथम पॉइंट द्वितीय पॉइंट मुझे तुम देदेव दुष्ट शब्द दुष्ट माने भूल शब्द दुष्ट शब्द है दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्त नतमर्थमाह से मंत्र अच्छी तुम्हें लिखिदेव स बाघ वज्र यजमान हिनस्ते जथेन्द्र स्वरतोपराधात भूल शब्द प्रयोग करवा नहीं स्वर दृष्टि हो वर्ण दृष्टि हो मात्रा दृष्टि हो बल दृष्टि हो कौ दृष्टि हो भूल शब्द आम उच्चारण करवा नहीं कले तार फल विपरीत हुए ए कथार उदाहरण ये अच्छी पाणिनीय शिक्षार से लाइन कह दुष्ट शब्द तापर जदधीतम एटा इंपोर्टेंट पिले व्याकरण मोस्ट इंपोर्टेंट जदधीतम जहाँ अध्ययन कल जदधीतम जदधीतम अभिज्ञातम निगदे पढ़ी सारी कही सारी आगु अर्थ ज्ञान संपर्क में आउ जमारू कहबी ना जदधीतम अभिज्ञात निगदे नैव शब्दते अनग्नाविव शुष्केन्धो न तज्ज्वलति करिचित तेणु पढ़व तुम तो अर्थ जानवनी जदि ताहले निरर्थक खाली भार बोवा संगे सामान हम तेणु ताकू मु कहबी तुम तुम निजे लिख जस्तु प्रयुक्ते जस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेष शब्दान यथावत व्यवहार काले सो अनंतमाप्नोति जयं परत्र बागजोगविद दुष्यति चापशब्दैः हैला दुष्यति चापच अपशब्दैः सेठी ये कहउछंती जे जस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेषे तो जो कुशल व्यक्ति व्यवहार समय ठीक ठीक शब्द प्रयोग करिवो आमे भूल नहीं जाऊँ ना रागी गले भूल शब्द बाहरी पड़ुची आम दुख कले भूल शब्द बाहरी पड़ुची तेणु चित्तर स्थिर अवस्था दरकार ठीक ठीक शब्द उच्चारण करने नहीं कि तेणु ठीक शब्द प्रयोग कले कौन विपद न थाए कौन विपद भी हुए ना ताकू बाग जोग भी कहती बाग बाणी ये को भी जोग बोली कहुई तेणु बाणी जोग को जी करुच्ची से लोक यह लोक परलोक उभय अनंत विजय प्राप्ति करें बोली कहुच्छी एवं तार विपरीत जी अपशब्द उच्चारण करुच्ची से कौन होता है बागजोग दुष्यति अपशब्द कहीकि से सबुआड़े दूषित करें निजक दूषित करें ये अर्थ एटी अपशब्द कहवानी ये हूँ आम व्याकरण जानिबार जस्तु प्रयुक्ते कुशलं प्रयुक्ते यहाँ मुझे लिखिदे तुम्हें तार अर्थ लिख बही लिखाई यस्तु प्रयुक्ते शेष अवस्था आसीगले एमतिका हुए हाँ बही लिखाई शेष में कहवा को बाध्य हो पे नचेत मु पढ़ेवा मनीष जस्तु प्रयुक्ते मंत्रटा पूरा लिख है तापर पक्ष को आस तापर जस्तु अविद्वांस आम अविद्वान हवानी माने मूर्ख हवानी से व्याकरण जाना दरकार अविद्वांस अविद्वांस कारण संस्कृत रे भूल प्रयोग कला माने मूर्ख बोली लोक कहे अविद्वांस कौन बागजोगविद कौन ये से बुझे कहीदे कह बागजोगविद जो ही शब्दान जानाती जे शब्द को जानी अपशब्दान असौ जानाती जे ठीक ठीक शब्द जानी से भूल कोटा ता भी जानी पिले जथैव शब्द ज्ञाने धर्म एवं अपशब्द ज्ञाने अपि अधर्म प्राप्नोति धर्म शब्द ठीक भाव में जानिले धर्म बा आमको पुण्य मिलिबो एवं अपशब्द को जानिले अपुण्य बा पाप अथवा भूयान अधर्म अथवा बहुत पाप हो पारे कारण अपशब्द संख्या बहुत एवं शुद्ध शब्द गोटे है भूयांशो ही अपशब्द अल्पियांश शब्द लिखाई एक एक ही शब्द से बहव अपभ्रंश गोटे गोटे ठीक ठीक शब्द बहुत बहुत अपभ्रंश भूल भूल उच्चारण अच्छी यथा गौः इत्यस्य उदाहरण दौन देख गाई एटा तुम पढ़ीच आम जो व्याकरण प्रयोजन पढ़ी एटा तुम पढ़ी आउ तुमको खाली आउ थे खाली गड़ौची यथा गौः इत्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपतलिता एवं आदयः अपशब्दाः भवन्ति गाई बोली गौ बोली गोटे शुद्ध शब्दर गावी गोणी गोता गोपतलिका गोवमादय इत्यादयः बहवः अपशब्दाः सन्ति बहुत अपशब्द अच्छी अथ जह अवाकजोगवित् अज्ञानं तस्य शरणं जे बाणी कौन जानिनी ठीक ठीक शब्द कौन जानिनी तार अभिज्ञान तार विषम उपन्यास तार फल भी विषम पिले नास्ति अनंत अज्ञानम शरण भवितुम अर्हन्ति आउ अनंत अज्ञान के आमर शरण हबनी आमे कौन तारी शरण नवा अज्ञान शरण नवा जो ही
अजानन वै ब्राह्मणम हन्यात सुरांग वा पिबेत जे न जानिकी माने जानिनी ब्राह्मण हत्या कले ब्रह्म हत्या कले कौन हुए बा सुरापान कले सुरापान भी पापर बहुत पाप बिले सुरापान विषय बहुत ब्राह्मण ग्रंथ मानकरे प्रायश्चित लिखा है सुरांग पिबेत सोपि मन्ये पतितः स्यात् आ से पतित हबो एवं तर्हि कह ତ ଅବାଗ ଯୋଗ ବି ତେବ ତେଣୁ ଅବାଗ ଯୋଗ ଭିତରେ ଯେ ବାଣୀକୁ ଜାଣିନି ବା ବ୍ୟାକରଣ ନ ଜାଣିକି ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ତାର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଅଥ ଯହ ବାଗ ଯୋଗ ବି ଜ୍ଞାନମ ତସ୍ୟ ଶରଣମ ଏବଂ ଯେ ଜାଣିଛି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ତାର ଶରଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଅବିଦ୍ୱାଂଶ ଅବିଦ୍ୱାଂଶ ପ୍ରତ୍ୟବିବାଦେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଜାଣିକିରି ତୁମ ପ୍ରତି ଅଭିବାଦନ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ ତାର ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି ବ୍ୟାକରଣରେ ନିୟମ ତାକୁ ନ ଜାଣିଥିଲେ ତୁମକୁ ଅବିଦ୍ୱାଂଶ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏ ଲୋକ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିନି ହେଲା ନମସ୍କାର କଲା ବେଳୁ ମାନେ ଆମର ସେମିତି ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଏ ପିଲାକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଜଣା ଅଛି ନା ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା ଅବିଦ୍ୱାଂଶ ଦେଖ ତ ଅବିଦ୍ୱାଂଶ ପ୍ରତ୍ୟଭିବାଦେ ନାମନଃ ଜେନ ପ୍ଲୁତିଂ ବିଦୁଃ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ଲୋକଟା ଲେଖିବ କାମଂ ତେଷୁ ତୁ ବିପ୍ରୋଷ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ହଁ ଇବ ଅୟମ ଅହମ ବଦେତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀବତ୍ ମା ଭୂମ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଏଠି ବି ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ପିଲେ ସ୍ତ୍ରୀବତ୍ ମା ଭୂମ ଇତି ଅଧ୍ୟାୟ ବ୍ୟାକରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଅଭିବାଦନ ମାନେ ତୁମେ ନମସ୍କାର କରୁଛ ନମସ୍କାରର ବି ନିୟମ ଅଛି ପିଲେ ଅହମ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତଃ ଅୟମ ଅୟମ ଅହମ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ନାମଧାରୀ ଶର୍ମା ଇତି ଉପନାମଧାରୀ ହଁ ଭବନ୍ତଂ ଅଭିବାଦये ଏ ପ୍ରକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ନବନି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ ନିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଅଭିବାଦନ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁ କହିବେ ପ୍ଲୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭୋ ଭୋ ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ଭୋଟାକୁ ପ୍ଲୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯଦି ପ୍ଲୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୁରୁ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଜଣା ନାହିଁ ହେଲା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିକି ଅହମ ପ୍ରତ୍ୟଭିବାଦେ ଏ ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସେ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତମର ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଥିଲା ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରୁନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାହଉଛି ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଆମେ ହବାନି ବି ଅବିଦ୍ୱାନ ହବାନି ବୋଲି ତାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି ଛାଡ ସେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ପଢିବା ଦରକାର ବୋଲି ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ବିଦ୍ୱାଂଶ ପୁରା ଲେଖିବ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଲେଖୁନି ପୁରା ବିଭକ୍ତିಂ କୁର୍ବନ୍ତି विभक्तिं कुर्वन्ति विभक्तिं कुर्वन्ति विभक्ति जाज्ञिकाः पठन्ति प्रयाजाः सविभक्तिकाः कर्तव्याः प्रयाज पढ़ला बेले विभक्ति सहित प्रयाज करूच पंच प्रयाज दर्श पूर्णमासरे न च सब अन्य जगह भिन्न भिन्न अच्छी न च अंतरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुं तस्मात् अध्ययनं व्याकरणं यज्ञ प्रयोग कला बेले प्रयाज कला बेले यदि विभक्ति जानिन मंत्र प्रयोग करि जय जजामहे सिना कहूच पिले सेठी किंतु जो मंत्र पढ़िबो रुक मंत्र पढ़िबो रुक मंत्र तो पढ़िबो किंतु को देवतांक पई पढुच प्रति यज्ञ रे देवता भिन्न एक वचन ना दी वचन ताहले कोन पई माने कोन करूच सेठी जो जजामहे कहूच सेटा कहिला बेले बहुत गुरुत्वपूर्ण करिकी कहिबाकू पड़िबो तनो प्रयाज मंत्र पढ़ला बेले विभक्ति युक्त हवा दरकार तनो मंत्र माने तनो मंत्र तो पढ़ी दबो मंत्र तो लेखा आइछि पढ़िबो किंतु ता परे जो वाक्य कहिबो हां स विभक्तिकाः कर्तव्याः प्रयाजाः तनो प्रयाज रे जे जजामहे सिना जे जजामहे किंतु सेठी जो कहिबो धर से आपरी देवता एकादश जन अच्छा एकादश प्रयाज अच्छी धर पशु जगह तेणु प्रति आपरी देवता ना समिधम जजामहे कि अब्रीहिम जजामहे कि तुम से कह जे आउ कौन अच्छे से द्वारम जजामहे है तापर स्त्री देवता 3 जन अच्छा तीसर देव्य अच्छी से तो आउ कहबनी ना द्वितीय तीसर देव्य अच्छी तीसर देवी शब्दर तृतीय बहुवचन को जीव तीसर देव्य देवी तीसर देवी ही बर दीर्घकार विसर्ग এইটা কথা কহিকি କହିବ ତେଣୁ ବିଭକ୍ତି ଜଣା ଥିଲେ ତମେ ଏ କଥା କରିପାରିବ ବିଭକ୍ତି ଜଣା ନଥିଲେ କରିପାରିବନି ତେଣୁ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁକା ବିଭକ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର ତେଣୁ ତାପର ପଏଣ୍ଟ 7 ନମ୍ବର ଯୋ ବା ଇମାମ ହେଲା जो बा इमाम रे कोन कुहाइछे जो बा इमाम पदसह स्वरसह अक्षरसह वर्णसह वाचं विदधाति सह आर्त्विजिनः भवति आर्त्विजिनः नाम श्याम इति अध्ययन व्याकरणम आर्तिजिन शब्दर अर्थ कोन पिले जे आर्तिजिन शब्दर अर्थ ऋत्विक आर्तिजिनः नाम ऋत्विक कर्म एटा मन रख आर्त्विजिनः नाम ऋत्विक कर्म आउ ऋत्विक हवा कहले माने यज्ञ करबो कहले तो तुम जानिबा नियाति दरकार यज्ञ की मंत्र प्रयोग करिवो होता करिवे बा अधर्य करिवे बा ब्रह्मा करिवे उद्गाता करिवे तनो तांकु तो जानिबा दरकार निश्चित भाबरे आमे ऋत्विक हवा आमे पुरोहित हवा सेति पई हमको व्याकरण जानिबा दरकार देखो आजि काली रो ऋत्विक माने केते व्याकरण जानिछन तुम जानुथबो आर्त्विजिनः
कहिले ऋत्विक सम्बन्धिनः ऋत्विक सम्बन्धिनः ହେଲା आर्त्री जनाः स्याम चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्य पादा एटा पढ़ेछि आ जम्मा कहबिनि पिले चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्य पादा चत्वारि शृङ्गा दे शीर्ष जागिक अर्थ कहिछि तुमको व्याकरण अर्थ कहिछि सब प्रकार अर्थ कहि सारिछि चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्य पादा चत्वारि शृङ्गा चत्वारि पदजातानि नामाख्यात उपसर्ग निपाताश्च त्रयोस्य पादाः त्रयः कालाः भूतभवस्य वर्तमानाः द्वे शीर्षे सुप्तिङ्गन्तश्च सप्त हस्तासः सप्त विभक्तयः एटा व्याकरण अर्थ से कलिबे कारण व्याकरण विषय चलछि त्रिधा बद्धः त्रिषु स्थानेषु बद्धः उरसी कंठे शिरसि च बद्धः वृषभः वर्षणात् कामनानां वर्षणात् हैला तो शब्दानां वर्षणात् भी करि परिबो रोरबीति रौति हि शब्द कर्म शब्द करोति इति अर्थः महादेवः मर्त्य आविवेश महता देवेन नः तादात्म्यं यथा स्यात् तथा इति अध्येयम् माने महादेव कहिले शब्द ज्ञान शब्द ब्रह्म सहित आमर तादात्म्य लाभ हो आम शब्द ब्रह्म को जानू एथिपाई आम व्याकरण पढ़ा दरकार चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादा इति अथवा चत्वारि वाक् परिमिता पदानि भी सेथिरे अछि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि ऋग्वेदर मंत्र पिले सब गुडा ऋग्वेदर मंत्र सेटा होची 1 4 58 चतुर्थ मंडलर एटा किंतु अश्ववाम्य सूक्त 164 चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा जे मनीषिणः गुहा त्रिणी निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाच मनुष्या वदन्ति तुमको कहिछि परा पश्यन्ति मध्यम वैखरी एथिरे भी लिखिबो एटा चत्वारि वाक् परिमिता पदानि चत्वारि वाक् परिमिता पदानि परिमिता पदानि हैला ए वाक्य को करिवो एटा अश्ववाम्य सूक्त चत्वारि वाक् परिमिता बहुत कथा कहा हैछि एथिरे चत्वारि वाक् बाणीर चारि पाद अटे पिले चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तापरे तानि विदुः ब्राह्मणा जे मनीषिणः माने मननशील ब्राह्मण माने विद्वान माने ताहाको चारि पाद युक्त वाणी को जानन्ति हैला ए चारि पाद युक्त वाणीर गुहा त्रिणी निहिता नेङ्गयन्ति न इंगयन्ति हैला गुहा माने गूढ़ भाव रे गुप्त भाव रे गुह्य भाव रे तीन पाद वाणी रो अछि हैला तीन पाद छपी की माने लुकायित भाव रे अछि हैला मनुष्य केवल चतुर्थ तुड़ियं वाचं मनुष्य वदन्ति अव्याकरण के अविद्वान माने आमे मानको भले सामान्य सामान्य मनुष्यः केवलम तुरीयं माने चतुर्थं वाणी वदन्ति तो वाणी चारि प्रकार कौन कौन तुम अन्वय लेख ए वाक्यटार अन्वय लेख बाकीटा कुहा कहि सारिछि आ कहबिनी तो हाँ चत्वारि पदानि वाक् परिमिता चत्वारि पदानि वाक् परिमिता पूर्णच्छेद तानि जे मनीषिणः ब्राह्मणाः ते विदुः जे मनीषिणः ब्राह्मणाः ते विदुः पूर्णच्छेद त्रीणि गुहा निहिता पूर्णच्छेद मनुष्याः न नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचः वदन्ति च चोटा ब्रैकेट रे तुरीयं वाचः वदन्ति च अर्थ कर मनीषिणः विद्वांसः वाचः चतुर्विधं स्वरूपं जानन्ति परा पश्यन्ति पूर्णच्छेदे परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति एतासु
परापश्यन्ति मध्यमा परापश्यन्ति मध्यमा गुहायां निहिता वर्तन्ते गुहायां निहिताः वर्तन्ते निहिताः वर्तन्ते सामान्यमनुष्याः केवलं वैखरीं वाचं वदन्ति सामान्यमनुष्याः केवलं वैखरीं वाचः वदन्ति वैखरीं वाचं वदन्ति देख तापर बहि जे मनीषिणः मनसः ईशिणः मनीषिणः गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते से माने आमे चेष्टा करूने हाँ न निमिषन्ति नेङ्गयन्ति नाम न चेष्टन्ते बोली लिखिथा अर्थ न इंगयन्ति नेङ्गयन्ति अलगा करा हेनि सेटा नेङ्गयन्ति न चेष्टन्ते न चेष्टन्ते हाँ तुरीयं वाच तुरीय शब्दर अर्थ चतुर्थ है तुरीयं वाचं एतद् वाचं मनुष्य एव वर्तन्ते तापर उतत्व पश्चन अददर्श वाचन सहीथरे ही दिया जाइछि पिले ताकू तो मु कहिबिनी केबे आउ सेटा तुमे लिखिबो कि न लिखिबो उतत्व पश्चन लिखि देबो परीक्षा रे छोट व्याकरणटा ही बड़ अछि केवल उतत्व पश्चन सेपटे डाकिछि आ एपटे कहिबिनी तापर आगु चलो ताको अर्थ सेठी सेठी पई सेठी पई अर्थ भी एठु नै पार हैला एठी एठी अर्थ लिखा हिची पिले सेठी पई नै पार सेठी भी अर्थ लिखा हिची एठी भी अर्थ लिखा हिची ज्ञान प्रशंसा रे कोहा हिची नै पार तापरे पर पॉइंट होची तुमारो 9 नंबर पॉइंट सक्तुमिव तित उना पुनन्तो एटा मोर प्रिय मंत्र सक्तुमिव तित उना पुनन्तो लिखिब यत्र से ज्ञान सूक्तर मंत्र सक्तु इव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेशां लक्ष्मीर्नीताधिवाची सक्तु सेचतेर दुर्धावः भवति सक्तु शब्दर अर्थ छत्वा हैला छत्वा प्रकृतरे तो सेठी कहउछंती जे कसतेर्वा स्यात् विपरीतस्य विकसितः भवति हैला तो सेठी कहउछंती सक्तु शब्दटा सच धातुरु हेछि सच सच धातुरु सक्तु शब्द हेछि सक्तु शब्द हेछि माने कोन करबा सच सच सचतेर दुर्धावः धोई दबा पूरा सफा करबा अर्थ हेछि सचतेर दुर्धावे दुर्धावे पूरा धोइबा अर्थरे सफा करबा अर्थरे सच धातुरु सक्तु शब्द हेछि बोली एठी कहिले तापरे कोन अर्थ होछि कसतेरवा कठिनता को सफा करा जाइछि कारण गुंड कर दिया हेछि ना त कठिनता तार नष्ट हो जाइछि विपरीतस्य विकसितः भवति हैला कारण उल्टा भाबरे बा कस धातुरु भी हेइ पारे से कस धातुरु भी शक्त हेइ परिबो बोली कहउछन्ती कस विकासे विकासे बिरु भी शक्त शब्द हेइ परिबो बोली से कहउछन्ती विपरीते तितौ परिवपनम भवति तदवतबा हां तुन्नवतबा तितौ शब्दर अर्थ होछि चालुणी हैला तितो शब्दर होछि परिवपनम 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 शब्दर अया होछि धीराः ध्यानवन्तः मनसा च प्रज्ञानेन वाचम अक्रमत वाचम अक्रूशत माने जेमति चालुणी चालुणीटा कोन करे चालुणीटा छाणी की तार जोटा पूरा खदड़ा अंश को रखिनी आ जोटा शुद्ध अंश ताको बाहर करे हां ताको कौन करे प्रोडक्ट बा ताकू उत्पाद भाव बाहर करे सेमती भाव जो माने धीर बा शांत मनीषी से माने मध्य अलिया बाणी जम्मा कहंतिनी से माने सब बेले शुद्ध बाणी उच्चारण करती एटा ही से सेठी धीर मानक मनसा मन द्वारा से बाणी को अतिक्रम कर जाती बाणी तांकर जे मन भितर को अन्य बाणी आसेनी नुहे ताको से परिष्कार करके ही कहते मन द्वारा छाणी नियंती बोली एठी कहा होची हाँ अजय भाई कहतु सकाळे करथिली समयटा पचारिबा पई आउ किछि नै हाँ ठीक ठीक है समय आज मोर मन नथिला 8टा ना केतटा को है से सेति हाँ ठीक है आज्ञा हाँ तेणु सेठी कहउछंती देख तापरे से कहउछंती अत्रा सखायः
ଏଇଟା ଏଇ ବାକ୍ୟଟା ଦେଖ ଅତ୍ରା ଅତ୍ରା ସେଠି ଛାନ୍ଦସ ଦୀର୍ଘ ଅତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଏହି ଲୋକରେ ସଖାୟ ସଖ୍ୟାନି ଜାନତେ ସଖାୟ ବହୁବଚନ ସଖ୍ୟାନି ସଞ୍ଜାନତେ ଯୋଉମାନେ ସଖା ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ମିତ୍ର ବା ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ ସଖ୍ୟ ଭାବକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଯୁଜ୍ୟାନି ଜାଣନ୍ତି ଯୋଜ୍ୟ ମାନେ ପରସ୍ପର ସମକକ୍ଷ ଆମେ ସମକକ୍ଷ ହବା ଯେତେବେଳେ ସଖ୍ୟ ଭାବ ରଖିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମକକ୍ଷ ବୋଲି ଜାଣିବା କ୍ୱ ज एष दुर्गम मार्ग एकगम्य बाग विषय ए बाणीर विषय अत्यंत दुर्गम पिले के पुनः ते न वैयाकरणाः वैयाकरण माने जानती प्रकृତରେ केमिति तुमे मन द्वारा बाणी को अतिक्रम करिवो कुत एतत् भद्रेशाम काहेकि ना एइटी बाणी रे ही लक्ष्मी निहिता अछंती लक्ष्मी कहले समस्त प्रकार भद्र समस्त प्रकार कल्याण एवं बाची भद्रा लक्ष्मी ही निहिता भवति लक्ष्मीर लक्षणात् भाषणात् परिबृढ़ा भवति से कहउचंती भाषणात् माने प्रकाश एठी भाष शब्द दंत्यस्व माने प्रकाश एठी ना तो भाष शब्द कल्याणमयी बाणी रे हमर निहित अछंती लक्ष्मी बोली एठी से कहउचंती तेणु समान मनस्क समान हृदय व्यक्ति माने परस्पर को जानती बोली एठी से कहिसंती ए कथा गोटे कहगला तापरे सारस्वती 10 नंबर 13 टा अछि पिले सारस्वती सारस्वतीं जाज्ञिकाः पठन्ति अहिताग्निः अपशब्दं प्रयुञ्जान प्रायश्चितीयां सारस्वतीं यष्टिं निर्वपेत् इति प्रायश्चितीया मा भूम इति अध्ययन व्याकरणं सारस्वतीं बोली वाक्यटा लिखिबो बिले सारस्वती इष्टि କରିବାକୁ पड़े केतेबेले जेतेबेले আহিତାଗ୍ନି अपशब्द कहे আহিତାଗ୍ନି माने अग्नि आधान करि सारला परे यदि अपशब्द उच्चारण करबो ताहेले सारस्वती इष्टि କରିବାକୁ पड़िबो केबे केबे प्रश्न आसीबो আহিତାଗ୍ନି रे अपशब्द उच्चारण कले कोन इष्टि କରିବାକୁ पड़िबो ए प्रकार प्रश्न मध्य परीक्षा रे आसी परिबो हला तनो सारस्वती इष्टि କରିବାକୁ पड़िबो आमे सारस्वती इष्टि केबे न करू एई अर्थ रे एथि पई आमे व्याकरण पढिबा दरकार हला तापरे 11 नंबर दशम्यां पुत्रस्य जन्मर संतान जन्मर दशम दिन रे नामकरण करा जाय नामकरण करिबा पई मध्ये नियम अछि पिले जहा ताहा नाम दबा उचित नुहे दशम्यां पुत्रस्य कन्या कथा भी एथरे अछि पिले दशम्यां पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्या 10 दिन रे जन्म हबार दशम दिन रे पिता नामकरण करिवे घोषवत् कण हबो देख घोषवत् घोष हबो घोष अक्षर हबो हला घोषवत् आद्यंतरम आद्यंतरम अंतस्थम आदि किंबा अंतवर्ण प्रथम वर्ण किंबा शेष वर्ण अंतस्थ वर्ण हबो गोटे अंतस्थ वर्ण नारे रहिबो हला अंतस्थम तापरे अंतस्थं अभिनिष्ठान्तम द्व्यक्षरम चतुरक्षरं वा हला तणो दी अक्षर विशिष्ट ना हे पारे किंबा चारि अक्षर विशिष्ट ना हे पारे से कहउचंती जे आदि अक्षर घोष हबो हला मझिरे अंतस्थ वर्ण रहिबो एवं अंतरे विसर्ग रहिबो अंतस्थम अभिनिष्ठान्तम द्व्यक्षरम चतुरक्षरं वा दी अक्षर युक्त ना हे पारे बा चतुरक्षर विशिष्ट नाम हे पारे कृतं नाम कुर्यात् न हला कृदंत हे पारे कृतं नाम कुर्यात् न तद्धितान्त कृतं नाम कृत प्रत्यय युक्त कहले कृदंत प्रत्ययांत ना हबो किंतु तद्धित प्रत्ययांत ना हबो नाही मना करूचंती से तद्धित प्रत्ययांत ना दिया जीवनी हला तेणु एई प्रकार कथा जानिबा कहले व्याकरण जानिथिबा दरकार तेणु व्याकरण न जानिथिले त कथा के जानिबो घोष वर्ण कोन अंतस्थ वर्ण कोन तद्धित प्रत्यय कोन कृत प्रत्यय कोन केन जानिबो व्याकरण जानिथिले त तेणु व्याकरण जानिथिले ही तुमे ठीक ठीक नामकरण मध्य करि परिबो बोली ए कथा को एठी कहिसंती तापरे 12 नंबर सुदेवः अछि दशम्यां पुत्रस्य सुदेवः अछि एटा तो हेजिबा कथा सुदेव सेटा शेष कथा रे बिले मोर का हेलानी कोडोड छाडी होली कि रे ଏଟା 13 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ 13 नंबर पॉइंट ना मु गोटे कोठी नंबरिंग भूल करिछि 13 नंबर पॉइंट ठीक अछि सुदेवः अछि सुदेवो अछि हमें उत्तम देव हवा सेथि में व्याकरण पढ़िबा सुदेव अछि वरुण जस्य ते सप्त सिंधवः अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुसिहि आमिव सप्त सिंधवः सप्त विभक्तयः एठी हला ए वाक्यटा को लिखिबो ऋग्वेदर मंत्र एटा हला सबुठी देख वेद मंत्र हई एठी व्याकरण रो नियम ता माने व्याकरण विषय वेद रे ही ऋग्वेद रे ही कुहा हैছে कहबा गले तेणु सुदेवः अछि लिखिबो पूरा मंत्र करिवो तेणु सप्त विभव सिंधवः कहले सातटा विभक्ति ककुत ककुत शब्द अछि गोटे ककुत तुमे जानिଛ ककुप पढिथिल ककुत शब्दर अर्थ एठी जिह्वा हला सास्मिन विद्यते इति काकुदम ताळु हला सास्मिन विद्यते ने काकुद शब्दर अर्थ हमर ताळु सूर्मिहि स्थूला लोह
प्रतिमा प्रतिमा इति है सूर्मी नाम स्थूला लोहा प्रतिमा मन लेख लोहार प्रतिमा सूर्मी सूर्मी शब्दर अर्थ होची माने गोटे स्थूल स्थूल माने बहुत ओजनिया स्थूला मूर्तिटे ना लोहार मूर्तिटे स्थूला लौह प्रतिमा लोह प्रतिमा बोली कहुई ताको सूर्मी बोली कहुई तो देख मंत्र अर्थ आमको कौन लगे समुद्रटे उर्मी माने तरंग युक्त ए प्रकार अर्थ आमको आसला माने मन को आसूची पढ़ीदेला बेलू मंत्रटा कि देख ता भितर केमतिका अर्थ अच्छी है स्थूला लोह प्रतिमा एवं सिद्धे शब्दार्थ संबंधे तेणु ये सुदेव असि वरुण जस्यते सप्त सिंधव हे वरुण तम स्वदी सुदेव असि तुम्हें उत्तम देवता अट सप्त ते सप्त सिंधव तुमर सातटा सिंधु बा अच्छी बा तुमर सातटा समुद्र ना तुमर सातटा विभक्ति अच्छी अनुक्षरंती काकुदम अनुक्षरंती प्रकृति ये व्याकरण अर्थ आसूची बोली ये कहउचंती प्रकृति ये देवता उद्देश्य अर्थ आसुनी बरं व्याकरण अर्थ आसूची एठी ए कथा कहउचंती तेणु अनुक्षरंती अनुक्षरंती माने निरंतर एठी प्रचलित होउचंती काकुदम काकुदम नाम मोर काकुरे काकुरे माने ताळुरे तार सूर्म्यं सुशिराइव हाँ सूर्म्यं सुशिराइव माने मोर लुहा प्रतिमा शब्द माने जमिति निहाण रे कला बेले जमिति निरंतर शब्द आसुथाय सेमिति आमर काकुरे ताळुरे एमति उच्चारण स्थान रे प्रतिध्वनित होउछि आम मानकर शब्द ए प्रकार एक व्याकरण अर्थ सेठी करूछन्ते एवं सिद्धे शब्दार्थ संबंधी पतंजलि महाभाष्यर लाइन इति इत्यादि वार्तिक एते वार्तिकर लाइन बोले से कहउछन्ती त माने कात्यायन कहछन्ती पतंजलि त बुझेछन्ती किंतु सेथिरे आमे पढिछु पस्पसान्निकर सिद्धे शब्दार्थ संबंधे एटा ही तांकर मंगलाचरण बोले सेठी कहैछि सिद्ध शब्दटा आरंभ अच्छे सेटा ही मंगलाचरण शब्द इत्यादि वार्तिक वार्तिक उक्त अन्यत्रापि प्रयोजन अन्य प्रयोजन प्रयोजन अन्यानुसंधेयानि तेणु सेठी कहउचंती जे तुम्हें आमे सौवन देवयुक्त हुए कथा से कहले सौंदर्य देवता आमे हो ए प्रकार से व्याकरण जानले आमे हवा सिद्धे शब्दार्थ संबंधी वार्तिक मानकरे कहि जायते कहा जायतिबा जो प्रयोजन ताकू बुझिबा पई हमकु व्याकरण रो प्रयोग एवं वेदर सुरक्षा पई कारण वेदर सुरक्षा सुरक्षा पई आमे अर्थ ज्ञान शब्द ज्ञान विभक्ति ज्ञान तद्धित ज्ञान समास ज्ञान स्वर ज्ञान भी व्याकरण माध्यम हम तेणु व्याकरण जानिबा दरकार मुख्य प्रयोजन रक्षा उह आगम लघु असंदेह एवं अवांतर प्रयोजन कहले गौण प्रयोजन बोली ताकू कहिपार गौण प्रयोजन होची त्रयोदश ते असुराः दुष्टः शब्दः जदधीतं जस्तु प्रयुक्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति जो वा इमां चत्वारि उतत्वः सक्तुमेव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेव अस्सि वरुणः एतक आमे जानिबा निहाती दरकार निरुक्त तापरे चारि 3 नंबर जाइछि बोधे 4 नंबर रे निरुक्त निरुक्तम निरुक्तम होचे व्याकरण प्रयोजन निरुक्त तो कहिबिनी जमा अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम जत्र उक्तम तन निरुक्तम ता गौहु ग्मा ज्मा ख्मा ख्या क्षमा ए होची हमर गौ शब्दर पृथ्वी शब्दर माने होचंती कोन पर्यायवाची शब्द समिति बसवः वाजिनः देवपत्न्यः देवपति इत्यन्तः पदानां समाम्नाय नाम एकत्रीकरणं संग्रहः समाम्नातः तस्मिन् ग्रन्थे पदार्थावबोधाय पदमानकर अर्थावबोध पाइका जो ग्रंथ ताहा हेउछि निरुक्त हिरण्य नामानी हिरण्यर जमिति गौ शब्द गणा हेछि हिरण्य शब्द गणा हेछि तीनिटा कांड अछि तार परिचय एठी कहा जाइछि ए श्लोक रे कहा गेला आद्यम नैघुण्टम कांडम द्वितीयं नैगमं तृतीयं दैवतम इति समाम्नाय त्रिधा स्थिता मु आउ ताको पढिबिनी तुमे ताको कहिबो हैला तेणु पद पदार्थर विचार करा जाइछि एकार्थवाचिनां पर्याय शब्दानां संघः जत्र उपदिश्यते निघंटु शब्द प्रसिद्ध एटी प्रथम पैराग्राफ निघंटु प्रथम शब्दटा जे निघंटु परटा काहे कि नैगम कहा गेला एवं तृतीयटा को काहे कि दैवत कहा गेला तीनटा पैराग्राफ लिखा हिछि पिले आउ जमारू अधिका सेठी कि मु जीविनी तीन पैराग्राफ ताको कहिबो प्रथमे डेफिनेशन तापरे से श्लोक तापरे तीनटा पैराग्राफ रे नैगम कांड नैघंटक कांड कोन नैगम कांड कोन एवं दैवत कांड निरुक्त तुम पढ़ी सारछ से विषय में बहुत चर्चा कर सारछे तापरे 5 नंबर रे होची छंद छंद मुख्य मुख्य छंद तुम जानिछ छंद छंद से सेठी कहउछंती छंद विषय रे
व्याकरणर कार्च्यम निरुक्तम एक कथा केबे केबे प्रश्न आसी पारे पिले लास्ट लाइन अछि जो निरुक्त रे लेखा हेछि तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्च्यम स्वार्थ साधकं च ए वाक्यटा को पके देथिबे तुमको तुमे सेडो भाबुथबो कोड पडला सेटा निरुक्तर लाइन हैला तेनो व्याकरणर परिपूरक कार्च्यम नाम परिपूरकम बा पूर्णांग बोली कहबो तेणु व्याकरण शब्द को गुरुत्व देला तेणु शब्द को गुरुत्व देला माने अर्थ भी आसीबो तेणु अर्थ बुझिबा पय हेला निरुक्तर सहाय्य नबा तेणु व्याकरणस्य कार्च्यम निरुक्तं विद्यास्थानं तदिदं विद्यास्थानं पूरा वाक्य एटा प्रश्न है पारे तदिदं विद्यास्थानं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त्स्यम् कार्त्स्यम् हल्ला नहीं मोर भूल हल्ला तटा अधा हबो सधा नधा ज्य कार्त्स्यम् हाँ व्याकरणस्य कार्त्स्यं स्वार्थसाधकम् एटा इति आशयं स्पष्टयत इति तात्पर्यं विवृणत इति तात्पर्यं विवृणत भूलल विवृणत ठीक कर है तापरे छन्दः यथा छन्दो ग्रन्थ अपि छन्दो विशेषाणां तत्र तत्र विहितत्वात् तस्मात् सप्त चतुरक्षराणि छन्दांसि प्रातोनुवाके उच्यन्ते इति हि आम्नातं गायत्री उस्निक् अनुष्टुप् बृहति पंक्ति त्रिष्टुप् जगति इति सप्त छन्दांसि सातटा छन्द अछि हैला चतुर्विंशति अक्षर गायत्री एगुड़ा तुम जानिଛ सब ततः अपि चतुर्भिः अक्षरै अधिका हाँ अष्ट अक्षर अष्टविंश अक्षर विशिष्ट उष्णिक एवं उत्तर चारि अधिका अनुष्टवादयः अवगन्तव्याः तथा अन्यत्रापि श्रूयते अन्यत्र भी शुणा जाउछि गायत्रीभिः ब्राह्मणस्य आदध्यात् त्रिष्टुभिः राजन्यस्य जगतिभिः वैश्यस्य ହେଲା ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନ୍ୟାଧ୍ୟାନ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ ଛନ୍ଦ ହେଲା ତେଣୁ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି कौठु राजन्यस्य एवं जगती छंदरे 48 अक्षर आदित्य देवता बोली कहुई तत्र मगण यगण इत्यादि गण अनुसार भी कहुई देख मगण जगण आदि साध्य गायत्री आदि विवेक छंदो ग्रंथ मंत्रेण न सुविज्ञेय गण जानापी भी गायत्री इत्यादि छंद मान जाना ग्रंथ छंद ग्रंथ अनुसार जाना दरकार किंच जो हवा अविदिदार्से यः छन्दो दैवत ब्राह्मणेन मन्त्रेण जाजयति वा अध्यापयति वा स्थाणुं वर्च्छति गर्तं वा पद्यति प्रवामीयते पापीयान् भवति तस्मात् एतानि मन्त्रे विद्यात् एटा काठक कण इति श्रूयते तस्मात् तद वेदनाय छंदो ग्रंथ उपयुज्यते बोली एठी से कहगला जो मंत्र मानकर से कहउछंती जो मंत्र मानकर ऋषि छंद देवता ब्राह्मण जणा नहीं से प्रकार मंत्र मानक द्वारा जे यज्ञ कराए अथवा जे पढ़ाए से स्थाणु हो जिवो बोली कहा होची माने गातरे पड़िवो नष्ट हो जिवो अथवा पाप भागी हबो ए प्रकार अभिशाप देला भलिया कथा एठी कहा हेची हला तेणु जेहेतु ये कथा कहुई तेणु छंद जाना निहाती दरकार एटा 3 मार्किया प्रश्न लंग क्वेश्चन के आसबनी आज जदि लंग क्वेश्चन आसो हाँ षडंगानां वेदांगानां परिचयं यथा ग्रंथं प्रदत्त वेदांगानां परिचयं यथा ग्रंथं प्रदत्त ई प्रकार प्रश्न आसो 6टा जाक कथा एकाठी आसो यथा ग्रंथं प्रदत्त तापरे ज्योतिष प्रयोजनम ज्योतिष कथा तो जानिछ ज्योतिष एटा भी 3 मार्किया लंग क्वेश्चन आसीबो नाही व्याकरण निरुक्त बुझिल शिक्षा व्याकरण निरुक्त ए तीनटा होची लंग क्वेश्चन पे इंपोर्टेंट आउ किछि लंग क्वेश्चन पे उपयुक्त माने इंपोर्टेंट नहे छोट छोट अछि तो यज्ञ कालार्थ सिद्धय यज्ञर काल निमित्त एटा ज्योतिष वेदांग ज्योतिष को वेद सहित संपर्कित
ଯଜୁର୍ବେଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା ମନେ ରଖ। କାଳ ବିଶେଷ ବିଧୟ ତ ଶ୍ରୂୟନ୍ତେ, ଯଜ୍ଞର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗ୍ରନ୍ଥର ସହାୟତା ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତି। କାଳ ବିଶେଷ ବିଧୟଶ୍ଚ ଶ୍ରୂୟନ୍ତେ, ବିଶେଷ କାଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଏ। ସମ୍ବତ୍ସରମେତಂ ବ୍ରତಂ ଚରେତ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସମ୍ବତ୍ସର ମୁଖ୍ୟಂ ଭୃତ୍ୱା ଏସବୁ କଥା କୁହା ହେଇଛି। ସମ୍ବତ୍ସର ବିଧୟ अनु ब्राह्मणे बसंते ब्राह्मण अग्निमादधीत, बसंत समय रे ब्राह्मण अग्नि आधान करिवे, ग्रीष्मे राजन्य आदधीत, शरदी वैश्य आदधीत। ये जो कथा सब कहा है तो ये सब ज्ञान जानिबा पई हमको ऋतु विधि विषय रे, तिथि विधि विषय रे, काल विधि विषय रे, सर्वोपरि काल विधि विषय रे जानिबा पई हेले हमको ज्योतिष ग्रंथ आश्रय नबाको पड़िबो। मासी मासी पृष्ठानि उपजन्ति, मासी मासी अतिग्राह्याः गृह्यन्ते गृह्यन्ते हला इत्याद्याः मास विधयः, मास विषय रे मध्य विधि करा हेछि। आमर देखा मिले वेद ग्रंथ मानक तेणु मास विषय परिज्ञान निर्दिष्ट भाव में ज्योतिष ग्रंथर सहायता आमको नवाक पड़ो। जम कामयेत बासियान तस्यापि गोटे पॉइंट करी लिख प्रथम ऋतु, तापर मास, तापर दिन, तापर तिथि, जहाँ जहाँ ये सब उदाहरण अच्छी सबको गोटी गोटी करदेव है। तेणु इत्यादि पक्ष विधय, पक्ष विधय कहगला आगे ऊपर आरंभ कर मास संवत्सर ज्ञान, आगे संवत्सर तापर मास तापर पक्ष है, तापर एकाष्टकायाम दिक्षेरं फाल्गुनी पूर्णिमा से दिक्षेरम इत्यादि तिथि विषय, तापर तिथि पक्ष पर तिथि करिवो। संवत्सर ज्ञानम, संवत्सर ज्ञानम, मास ज्ञानम, पक्ष ज्ञानम, तिथि ज्ञानम, तिथि विषय ज्ञान, हाँ प्रातः जुहोति तापरे पुणी काल, प्रातः संध्या मध्याह्न इत्यादि इत्यादि विषय। प्रातः जुहोति इत्याद्यः काल विधयः काल ज्ञानम, इत्यादयः पुणी नक्षत्र कृत्तिका, हाँ कृत्तिकासु अग्निमादधीत नक्षत्र ज्ञानम। जहाँ जहाँ उदाहरण गोटे गोटे थोइब ताको उदाहरण भाव में नक्षत्र ज्ञानम। है तापर अतः काल विशेषण अवगमयितुं ज्योतिषं उपयुज्यते। काल विषय विशेष ज्ञान पाई ज्योतिष शास्त्र जानिबा दरकार। एतेषां च वेदार्थोपकारिणां षण्णां ग्रन्थानां वेदांगत्वं शिक्षायामेव उदीरितं। सरिला एठी पिले आ किछि नै, छन्द पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषांगायनं चक्षुर् निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। षडंगवत पुराणादीनि अपि वेदार्थ उपयोगे याज्ञवल्क्येन स्मर्यते। है कहीं कहीं प्रश्न माने अति चालाखी करके पकेदेवे पुराण मानकर कौन उपयोगिता रही वेद जानापी ये गोटे शेष अच्छी है। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य चतुर्दश कही तुमको है। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र एतिकी है चारि, अंग मिश्रिता 6 4 10, वेदा स्थानानि 4 14, 14 विद्या कथा याज्ञवल्क्य स्मृति रे कह जायछि। तेणु इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृह्णयेत् बोले एटा महाभारत लाइन। हाँ विभेति अल्पश्रुतात् वेदो मामयं प्रहरेत् इति ये जो कथा कह जायछि ए सब कथा को लेकिना कौन कहुई ये सब स्मृति वाक्य आनिले ये वाक्य सब या पढ़ीदेव आपको पढ़व मु आपको पाखक जाऊनी तुमर सेटा कहली केवल टिके सूचना देवी तुमको से बहीटा कहीं पंचम यूनिट्र सूचना टिके खाली देवी तुमको तुम्हें लिखिपर कि ना से पढ़ी लिखुवा कथा होते तो भिन्न प्रसंग होता तुम्हें तो लिख कौन तुमर मोर अच्छी प्रकृति पाठ, प्रकृति पाठ 3टा पिले तुम्हें से बही रे देख छोट बहीटा सार जोटा तुमको पठे से सहज सरल बही से बही को देख। प्रकृति पाठ कहले संहिता पाठ, पद पाठ एवं क्रम पाठ ये 3टा को प्रकृति पाठ बोली कह जाए। यूनिट 5 प्रकृति पाठ मु जो बही पठेची सेटा टिके कठिन बही, रामसार जोटा पठेचंती सेटा होचे सहज बही। प्रकृति पाठ प्रकृति पाठ हूँ 3, तुम संहिता पाठ
पदपाठः तीन रे क्रमपाठः है तेणु संहिता पाठ तुम जाच संहिता पाठ विषय रे हाँ तो परिचय लिखत तो प्रकृति पाठान परिचय लिखत गोटे प्रश्न हो पार आउ कौन हम से नचेत सर्ट क्वेश्चन पड़ी टिप्पणी लेख पड़ी प्रकृति पाठान परिचय लिखत है संहिता पाठर डेफिनेशन होचे पद प्रकृति संहिता रूप प्रतिसाक्ष्य बोली लिखिब संहिता पाठ पद प्रकृति ही संहिता है रूप प्रातिसाक्ष्यम करिबो ताको पूरा करिबो तो उदाहरण देदेव गोटे उदाहरण भाव में अग्निमिली पुरोहित मंत्रटा को जब पूरा लिखिपर भल कथा एकाठी संधि युक्त करके संधि विच्छेद करना है अग्नि मिले से मंत्र को बही देखिकी पूरा पूरा ठीक ठीक लिखिदेव स्वर चिन्ह सहित देखिए लिखुच स्वर चिन्ह भी दे पकेब है यहाँ है तुम पदपाठ पदपाठ विषय कौन कह औषधय संबदंते बही लिखाई तेणु ताको भी लिखिपार हाँ तेणु औषधय संग जहाँ लिखिले जो मंत्र लिखिले हम किंतु जार पद संहिता देखिए तारी पद देखिए तारी क्रम देखिए हेले सहज से बुझा सहज हम है तेणु ये बही औषधय संबदंते सौमेन सह राज्ञा जस्मी कृणोति ब्राह्मणस्तं वेदं पारयामसि ये मंत्र अच्छी ये मंत्रटा को दे पार तेणु पदपाठ औषधय संग औषधय संबदंते औषधय संबदंते ये मंत्रटा को देदेव तापरे पदपाठ कर पदछेदस्तु पदपाठ है पदछेदस्तु छेदस्तु पदपाठ पदछेद करके देखा पदपाठ ही कह जाए तेना उदाहरण भाव में देव से मंत्रटा को पदछेद करके औषधय औषधय पुणी पदछेद कल सम पदछेद कल वदंते पदछेद कल वदंते पदछेद कल तापर सौमेन कर लिख से भाया करके पूरा लिख क्रमपाठ क्या कहते क्रमपाठ डेफिनेशन अच्छी क्रमपाठ डेफिनेशन अच्छी क्रमपाठ डेफिनेशन कौन द्वे 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 पदे संदधाति उत्तरेण उत्तरं अवसानात् अप्रुक्तवर्ज्यं द्वे द्वे पदे दुई दुई पाद को संदधाति एकाठी एकाठी कहब संदधाति संदधाति उत्तरेण उत्तरम आगु आगु जीव उत्तरेण उत्तरम उत्तरम अवसानात् अवसान गोटे सरीगले ठीक आग को पुणी जीव अवसानात् अप्रुक्त वर्जम मिसबनी अप्रुक्त करके कहब अप्रुक्त वर्जम अप्रुक्त वर्ज माने सॉरी अप्रुक्त वर्ज माने संधि हम अप्रुक्त वर्जम वर्जम कहगला ना छाड़बनी संधि कर जेटी होथुव अप्रुक्त वर्जम वर्जम है एटा शुक्ल यजुर्वेद प्रतिसाक्ष्य कहे प्रतिसाक्ष्य कहे रूप प्रतिसाक्ष्य कहल ये शुक्ल यजु प्रतिसाक्ष्य ये कथा कहुई अर्थ कौन लेख तार अर्थ लेख तार अर्थटा को लेख पिले क्रमपाठे क्रमशः क्रमपाठे क्रमशः ये बही बोधे संस्कृत लिखाई क्रमपाठे क्रमशः द्वे द्वे पदे पठिते भवतः द्वे द्वे पदे पठिते भवतः द्वे द्वे पदे पठिते भवतः क्रमपाठस्य अपरं नाम एटा लिखिब इम्पोर्टेंट क्रमपाठस्य अपरं नाम
योगारूढ़ा संहिता, योगारूढ़ा संहिता, संहिता इति ହେଲା। अस्य पाठः एवं भवति, जहाँ बहिरे जो नंबर पका है पाठः एवं भवति कर 1 2 ହେଲା 1 2 1 2 एकाठी कमा 2 3 कमा 3 4 कमा ହେଲା एमती करके डट डट करदब मंत्रटा को लिखिब, मंत्रटा को लिखि एमती क्रम रे देखिब औषधयः सम संवदन्ते लिखिकिना देखिब औषधयः सम जोड़ी संधि हेई पारुथो संधि हबो सेटा इंपोर्टेंट औषधयः शम संवदन्ते 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 वदन्ते सोमेन वदन्ते सोमेन सोमेन शः सोमेन शः सह राज्ञा सह राज्ञा राज्ञेति राज्ञा जोड़ी सरीब इतिकरण करा जीवो इति कहिबो ताको सोमेन सह राज्ञा राज्ञेति राज्ञा संधि हबो जोटी हवा कथा राज्ञेति राज्ञा ହେଲା गोटे कथा सरला एठी गोटे पाद सरला राज्ञेति राज्ञा तापरे पुनी जस्मै कृणोति रा सेंती लिखिबो ହେଲା पारयामसी ହେଲା ए भलिया तेणु प्रकृति पाठ तीनटा तमे आउ अन्य उदाहरण में देखि पार समस्त गोटे उदाहरण न लिखि कि अग्निमेळे लिखि परिबो कि आकृष्ण रजसा वर्तमान लिखि परिबो कि धर उतत्व पसन नददर्श वाचम ताकू ठीक ठीक किंतु लिखिबो पद तो बही रे लिखा हेची पदटा को तुम 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 ए भलिया करी करी के जीव किंतु कोठी पाद पाद सरुची सेटा इंपोर्टेंट इतिकरण करबा जरूरी इतिकरण भूल हे गेले भूल हे जीव सेठी गोटे मार्क कटि जीवार संभावना अछि तेणु तुम जोठी कॉन्फिडेंस जो मंत्र को लेके ताकू लेख ठीक ठीक लेख किंतु भूल करनी हैला ए गोटे मात्र पाठ एथरे किछि भूल हबार जेमति न हुए एया होची कथा तेणु क्रम विक्रम एटा गोटे आ गोटे कथा पचारि पारंती तुमको एथिरे तो बेसी पाठ नाही ना सेति पय आमे जेतेबेले विकृति पाठ करंती सेतेबेले क्रम क्रम हैला एटा क्रम पाठ रे क्रम रे जाउची हैला क्रम क्रम कोन एटा टिके खाली कहि दे कि सारीबा क्रम माने 1 2 हैला 1 2 छाड़ी छाड़ी का मु लिखिबी 1 2 2 3 ए प्रकार जीवाटा को हमें क्रम कहबा पद मानकर एतादृशी गति क्रम इति उच्यते बोली कहि पारो हैला एटा लिखि पारो एटा छै क्रम उत्क्रम कोन पांच प्रकार रो अछि से भलिया उत्क्रम 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 माने कोन उत्क्रम शब्द रो अर्थ होची पिले हां तो पद पाठ रे पठित जो आगरे जो पदटा पढ़ाई माने 2 नंबर 1 2 2 रे जो पदटा पढ़ा हेथिबो से पदटा को दुई थर पढ़िबा को उत्क्रम बोली कहा जाय हैला पद पाठे पठितस्य द्वितीय पदस्य द्विवार पठनम उत्क्रमः इति उच्यते उत्क्रमः इति उच्यते गोटे उदाहरण ए औषधयर दे दियो हेले बुझा पड़ी जीवो धर उदाहरण सबथिरे देले स्पष्ट सेठी उदाहरण दब क्रमर भी उदाहरण दब जदि पड़िला औषधयः शम हैला एटा को मु कहिबी सम एटा होछि पिले उत्क्रम ए सम तले अंडरलाइन करके उत्क्रम बोली लिखि पार सम होछि उत्क्रम ए बळे जदि कहिबो परामे मे उत्क्रम सेटा परामे क्रम रे अछि औषधय सम क्रम रे अछि सम कहिबाटा होछि उत्क्रम तापरे पुणी उत्क्रम उत्क्रम परे आसीबो व्युत्क्रम व्युत्क्रम कहबो कहिबा व्युत्क्रम माने कोन जे क्रमटा को उल्टी की पढ़िबा हैला क्रम पाठम यदा परावृत्य पठ्यते
तदा सः व्युत्क्रमः पठ्यते, तदा सः व्युत्क्रमः व्युत्क्रमः आपको उल्टेଇକି पढ़िବାକୁ व्युत्क्रम ବୋଲି କୁହାଯାଏ। उदाहरण ओषधयः शम ओषधयः सम समौषधयः हैला एको पढ़िबाटा होते व्युत्क्रम एटा संधि हबो समौषधयः समौषधयः समौषधय तले अंडरलाइन समौषधय तले अंडरलाइन सेटा होते व्युत्क्रम हैला 4 नंबर को आस तापरे ता पर को व्युत्क्रम परे अभिक्रमः हमरो विकृति पढ़िला बेले ए कथाटा आसीबो एबे एबे तो ए पेपर रे नै आर पेपर को तुमर दरकार अभिक्रमः अभिक्रम रे से कहउछंती जे माने से कहउछंती जो पूर्व रे जो पदटा अछि औषधयः असम रे पूर्व पद होछ औषधयः से औषधयर दिथर आवृत्ति करबा को से कहउछंती जे एटा होछि अभिक्रमः माने व्युत्क्रमटा सॉरी सॉरी एटा उत्क्रमटा जेमति परटा दिथर पढ़िलो सेमति अभिक्रमटा पूर्व पदटा को दिथर पढ़िबो सेटा को कहा जाउछि अभिक्रमः तो क्रम पाठे क्रमटा किंतु मुख्य पिले क्रम को नै किना सब किछि तेनु क्रम पाठटा प्रकृति पाठ सेति पयका क्रम पाठे कारण सेतरे किछि अधिक परिवर्तन होनी ना जहा अछि से चलछि किंतु तुमे आग पछ कला माने सेति ताको विकृति आसी जिवो सेति अक्रम पाठे पूर्व पदस्य क्रम पाठे पठितस्य पूर्व पदस्य पठितस्य पूर्वपदस्य पूर्वपदस्य द्विवारावृत्तिम् अभिक्रमः इति उच्यते अभिक्रमः इति उच्यते अभिक्रम बोली आपको ही कहा जाउछि यथा औषध उदाहरण देखिबो ओषधयः ओषधयः क्रम करिवो सम सबुटी पदच्छेद दिया जीवो किंतु पढ़िला बेले औषधयः सम तो हला ठीक किंतु औषधयः सम पुणी जतले कहबो सेटा होचे अभिक्रम औषधयः 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 तापरे आसीबो सम औषधयः तले अंडरलाइन द्वितीय परे जो लिखा है औषधय औषध एकाठी तार अंडरलाइन सेटा होचे अभिक्रमः आ गोटे अछि संक्रमः संक्रमः संक्रमटा कोन हला से कहउछंती अभिक्रम रे जो आगु को माने आ गोटे जोड़ी की पढ़िबा को संक्रम बोली कहा जिवो हला तो अभिक्रम रे कोन हला औषधयः सम बोली जो कथा कहा गला तनो एटा हला से कहते आगु को पाद जोड़ी किने पढ़िबा को संक्रम पाठ बोली कहा जिवो माने एठी समटा एठू काटि दियो पिले ए जो अभिक्रम रो औषधय पाखरे जो सम लागि सेटा काटि दियो सेटा जब सम जोड़ा हवा सेटा संक्रम हे जिवो हैला तो अभिक्रमे यदा परवर्तिनः पदस्य संयोजनं भवति परवर्तिनः पदस्य संयोजनेन पाठः भवति संयोजनेन पाठः भवति तदा सह संक्रम पाठः संक्रम पाठः को संक्रम पाठ बोली कहा जिवो उदाहरण समिति औषधयः शम औषधयः आगु को शम जोड़ा हवा आ पूरा पूरा तुम लिखिले पूरा लिखिबो मो जंगे टिके टिके लिखि छाड़ देली ना से मंत्र को पूरा लिखि पारले भलो पूरा न लिखि गोटे पाद अंत तो लिख हैला लेख सेतिकी एतिकी कहला तुमर सामान्य ज्ञान तापर पर कथा तुम माने लिखिबो सरला पिले इतिश्री चतुर्थ सेमिस्टर